अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि मेरे देखने वाले बहन भाई सब ठीक ठाक होंगे और मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुसलमान पर अपना फजल व करम करे, अपनी रहमतों के साए में रखे और तमाम उम्मत मुसलमान को सिरात मुस्तकीम की तरफ हदायत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो अब चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में ये एक अहम मालूमात है। ये एक सूट है जेंट्स सूट की कटिंग से पहले एक काम ज़रूर करना चाहिए, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। कुछ तो टेलर हजरात को पता भी है, ठीक है, और वो पता होने के बावजूद भी ये काम नहीं करते, और कुछ को इल्म ही नहीं है। और बाद में पता क्या होता है, बाद में वो सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि ओफो ये क्या हुआ, या कोई अपने शागिर्द को भेज देता है जाओ चाय लेके आओ, कोई सिगरेट लगा के बैठ जाता है, सोच में पड़ जाता है अब ये क्या करें, अब इसका क्या करें। तो उससे बेहतर है, बाद में टेंशन लेने से बेहतर है कि पहले थोड़ी सी एहतियात करें। तो एहतियात क्या? ये जेंट्स सूट है। सबसे पहले आपने कपड़ा लेना है। कपड़ा कटिंग करने से पहले उसकी पैमाइश करनी है कि ये सूट का कपड़ा है भी या नहीं। बाज़ औक़ात कपड़ा कम भी आ जाता है, तो कम कपड़ा आ जाए तो फिर क्या होता है, वो कुछ भाई जो हैं वो कमीज़ का कपड़ा उतारते हैं, फिर शलवार का भी आगे बाजू का पीस नहीं बचता, या कमीज़ का उतारते हैं तो फिर ट्राउज़र में या शलवार हो तो उसमें जोड़ा लगाना पड़ता है, फिर सोचते हैं इसका क्या करें। ठीक है, तो सबसे पहले कपड़े की पैमाइश करें। कपड़ा कितना है? ये 4 मीटर कपड़ा है। 4 मीटर से ये देखें इतना आ रहा है, 39.5 पे 4 मीटर पूरा होना था, तो इतना तो मैनेज हो जाता है। ये पूरा कपड़ा 4 मीटर है। फिर इसका बार चेक करें कि बार कितना है। बार का भी इल्म होना चाहिए कि हमारा बार, कपड़े का बार कितना है और इसमें से क्या निकलेगा। ठीक है, ये 27 से थोड़ा कम है बार, इसका डबल 27 लगा लें। 27 इंच इसका डबल बार है, 27 दूनी 54 इंच बार है इसका। तो ये पूरा सूट का पीस है। बाज़ दफ़ा होता है कि साइज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, मतलब कि ये साइज़ है मेरे पास, ये देखें, ये 40 इंच कमीज़ की लंबाई है और 39 इंच ट्राउज़र की लंबाई है, इसका पजामा बनाना है। तो ये नॉर्मल सा एक साइज़ है, तो ये इजीली खुला डुला इस कपड़े से बन जाएगा। बाज़ दफ़ा होता है कि 40 की बजाय 45 इंच 46 इंच लंबाई होती है शर्ट की, कमीज़ की, शलवार की भी 42 43 इंच लंबाई होती है, चौड़ाई जो है वो 27-28 इंच होती है। तो उसके लिए ना फिर वो सबसे पहले कपड़े का हिसाब लगाएं कि क्या इसमें हमारा जो साइज़ है वो पूरा आता है, निकलता है या नहीं, या उसकी वंड उस हिसाब से निकालें कि उसमें पूरा करना है। ऐसे आप पकड़ के काट देंगे तो फिर बाद में वो देखेंगे कि यार ये कपड़ा पूरा नहीं आ रहा, किसी से पूछेंगे यार इसके साथ वाला कोई कपड़ा है मैच हो रहा जिसको जोड़ लगाना है। तो पहले तो हो गई ये दो बातें, ठीक है, कपड़ा चेक करना है, फिर अपना कपड़े की पैमाइश चेक करनी है, अपना साइज़ चेक करना है कि ठीक ही आया, हमारा साइज़ इसमें बन रहा है, जो हमारे पास जो साइज़ का जो हमने कटिंग करना है, सूट तैयार करना है, उस साइज़ का ये बन रहा है, कपड़ा पूरा आ रहा है। तो उसके बाद ये देखें, ये स्टिकर लगे होते हैं, तो ये स्टिकर उतारने हैं। बाज़ दफ़ा स्टिकरों के नीचे या साइडों पे ना इधर कोई नंबरिंग होती है, ठीक है, वो नंबरिंग चेक कर लेनी है, देखना है कि इस पर कोई नंबर तो नहीं जो मिटने वाला ना हो। अगर कोई है तो उसमें उसको शलवार में लेके आना है, या उसको किसी ऐसी जगह लाना है जहाँ से नज़र ना आए, या उसको निकाल देना अगर निकलता हो तो वो चेक करना है। और उसके बाद स्टिकर उतारने के बाद जी ये देखें, उसके बाद ये सूट खोलना है, कपड़ा सारा खोलना है। ये सबसे अहम बात ये है, ज़रूरी, सबसे जो ज़रूरी काम है ना वो ये है जो मैं लास्ट में बता रहा हूँ कि इसको खोलना है, सिंगल करना है कपड़े को, ठीक है, ऐसे रोशनी की तरफ, ऐसे रोशनी की तरफ करके तो पूरे कपड़े को चेक करना है, इसमें कोई टुक, कोई छींडा, कोई फॉल्ट कपड़े में तो नहीं आया। ठीक है, पूरा कपड़ा इस तरह ना चेक करना है कि इसमें कोई फॉल्ट तो नहीं, कपड़ा साफ़ है, कोई छींडा हो, कोई शेड हो, कोई टुक हो,
तो किसी किस्म का, तो उसको निकालना है। ये सबसे अहम बात है जो मेरे भाई टेलर हजरात जो है ना वो भी इसको नज़रअंदाज कर देते हैं, और बाद में सूट में फॉल्ट आ जाता है, कोई फ्रंट पे आ जाता है, कोई बैक पे आ जाता है, कोई ट्राउज़र में ऐसी जगह आ जाता है जहाँ से छुपता नहीं है। तो बेहतर यही है कि इसको अच्छी तरह चेक कर ले, चेक करने के बाद इसकी कटिंग करें। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी एक वीडियो मालूमाती। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट ज़रूर किया करें। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हम और आप सबका अल्लाह हामी नासर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।